नमस्कार, सूजन समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 के कार्यों की समीक्षा की। कहा, विकसित राजस्थान के लक्ष्य को मिलेगी गति। पीलीबंगा में योग से स्वास्थ्य की ओर कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जारी है निरोगी राजस्थान अभियान। राजस्थान में दिव्यांगों के सशक्तिकरण की नई पहल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने चलाया प्रोजेक्ट पहचान अभियान। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में बड़ा कदम। हनुमानगढ़ में 50 से अधिक मरीजों को वितरित की गई निक्षय पोषण किट। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा कि विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए बजट 2025-26 में सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। सीएम श्री शर्मा ने ये स्पष्ट किया है कि इस बजट में प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा गया है। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम श्री शर्मा ने ये कहा है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने, ये हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और दृढ़ संकल्प के चलते प्रदेश में विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। हालिया समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बजटीय घोषणाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से धरातल पर उतारा जाए। जिन परियोजनाओं की नींव उनके कार्यकाल में रखी गई है, उनका उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में हो, इसी दिशा में जवाबदेही तय की गई है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का भी संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सड़क, सीवर, बिजली, पानी और जीएसएस जैसी परियोजनाओं में आपसी समन्वय और गुणवत्ता की प्राथमिकता पर भी जोर दिया है। सीएम श्री शर्मा ने गरीबों को सशक्त करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में 5000 गांवों को लाभान्वित करने की बात कही है, जिसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं को आजीविका योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निरोगी राजस्थान संकल्प को साकार करने की दिशा में पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यापक स्तर पर योग अभ्यास जारी है। 20 मई से 20 जून तक चलने वाले काउंटडाउन योग अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर 14 स्थानों पर सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ निर्धारित की गई है, जो वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से इस अभियान को जोड़ते हुए योग को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने की प्रेरणादायक पहल की है। सीएम श्री शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और सरकारी संस्थानों में योग अभ्यास के आयोजन सुनिश्चित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर शहरी वार्डों तक योग की अलख जगाई जा रही है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा ब्लॉक में डॉक्टर डीसी सारस्वा की देखरेख में 14 स्थानों पर सफल योग अभ्यास कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं ब्लॉक स्तरीय मुख्य आयोजन कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय में आयोजित होगा, जहां सैकड़ों नागरिक, अधिकारी और कर्मचारी मिलकर योग का अभ्यास करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व ने निरोगी राजस्थान की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार किया है। पीलीबंगा की ये पहल पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेण पंचायत समिति परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया। ये शिविर प्रोजेक्ट पहचान अलवर की पहचान आत्मनिर्भर दिव्यांग अभियान के तहत आयोजित किया गया था और इस शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने भाग लिया और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त किया। भजनलाल सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आयोजित इस विशेष शिविर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील और समर्पित नेतृत्व शैली का सजीव उदाहरण देखने को मिला।
सरकार का उद्देश्य है कि हर दिव्यांग जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे और वे आत्मनिर्भर बन सके। इस शिविर में यूडीआईडी कार्ड बनाए गए, डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए गए और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरलता से पूर्ण किया गया। साथ ही चिकित्सा टीम ने मौके पर जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी सहज बनाया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सक्रिय भूमिका भी सराहनीय रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का एक लक्ष्य तय किया है और इसी दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य भर में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान शुरू भी कर दिया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ मरीजों को पोषण और दवाइयों की सहायता दी जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में टीबी उन्मूलन की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है। जिला कलेक्टर ने कैनाल कॉलोनी जिला चिकित्सालय में 50 से अधिक टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित कर इस अभियान को भी और मजबूती दी है। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर शंकर लाल सोनी समेत चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद रही। कलेक्टर श्री कानाराम ने मरीजों से संवाद कर नियमित दवा सेवन और पोषक आहार की सलाह दी। जिले को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे निक्षय मित्र बनकर इस अभियान से जुड़े और मरीजों को हर महीने पोषण किट उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना को और भी प्रभावशाली बनाया है। जहां पहले टीबी मरीजों को 500 रुपए प्रति माह मिलते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। तो आज के सूजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।